इसे इंग्लिश में लॉ ऑफ डिमांड कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि मांग का नियम हमें क्या बताता है। मांग का नियम यह बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग का संकुचन हो जाता है और कीमत कम होने पर उसकी मांग का विस्तार हो जाता है। चलिए समझते हैं कि ये जो डिफिनेशन है वो हमें क्या बताना चाहता है। मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिक्स में किसी भी डिफिनेशन का, किसी भी वर्ड का कोई ना कोई मतलब होता है। तो हम हर वर्ड को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कि यहाँ जो डिफिनेशन है वो हमें क्या बताना चाहता है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है अन्य बातें समान रहने पर। इसका मतलब ये है कि प्राइस के अलावा जो चीज़ें हैं जिनसे डिमांड प्रभावित होता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, मतलब संबंधित वस्तु की कीमत। उसके बाद इनकम है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, एक्सपेक्टेशन है, जनसंख्या का आकार है, इनकम का वितरण है। ये सारी चीज़ें हैं जिनसे डिमांड प्रभावित होता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर, इसका मतलब है ये जो मांग का नियम है वह तभी लागू होगा जब प्राइस के अलावा ये सारी चीज़ें हैं वो समान रहेंगी। तब ऐसी स्थिति में जब कीमत बढ़ता है तब मांग का संकुचन होता है, मांग घट जाती है। और जब कीमत कम होती है तो मांग का विस्तार होता है। जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं कि मान लीजिए बाजार में, मार्केट में टमाटर का दाम बढ़ गया। तो फिर जहाँ जो उपभोक्ता थे वो 1 किलो टमाटर खरीदते थे, अब आधा केजी ही टमाटर खरीदेंगे। तो इससे पता चलता है कि जब कीमत बढ़ जाती है तो उसका मांग कम हो जाता है। और मान लीजिए टमाटर का दाम घट गया तो फिर जहाँ उपभोक्ता 1 केजी टमाटर खरीदता था वहाँ 2 केजी टमाटर खरीदेगा, 3 केजी टमाटर खरीदेगा। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि कीमत जब कम होती है तो उसकी मांग का विस्तार होता है। तो टोटली हमने ये देखा कि अन्य बातें जब समान रहती है तब हमारा मांग का नियम लागू होता है, और ऐसे स्थिति में जब कीमत बढ़ती है तो मांग का संकुचन होता है, और कीमत जब कम होती है तो हमारा मांग का विस्तार होता है। यहाँ हम मांग के नियम को ग्राफ में भी देख सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा प्राइस बढ़ रहा है, हमारा जो डिमांड है वो घटते जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं, जब हमारा प्राइस 1 था तो हमारा डिमांड 4 था। जब 1 से बढ़कर जब हमारा प्राइस 2 है तो ये जो डिमांड है 4 से घटकर 3 हो गया है। जब हमारा प्राइस 2 से बढ़कर 3 हो गया है तो हमारा जो डिमांड है वो 3 से घट के 2 हो गया है। इससे पता चलता है कि जैसे जैसे हमारा प्राइस बढ़ रहा है हमारा जो डिमांड है वो घटते जा रहा है। और इसके जस्ट ऑपोजिट, जब हमारा प्राइस घटता है तो हमारा जो डिमांड है वो बढ़ते जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जब हमारा प्राइस 4 था तो डिमांड 1 था। जैसे हमारा प्राइस घट के 3 हो गया तो हमारा जो डिमांड है वो 2 हो गया, 1 से बढ़ के 2 हो गया। अब जब प्राइस 3 से घट के 2 हो गया तो जो डिमांड है वो 2 से बढ़ के 3 हो गया। अब जब प्राइस 2 से घट के जब 1 हो जाएगा तो हमारा जो डिमांड है वो 3 से बढ़ के 4 हो गया है। तो इससे पता चलता है कि जैसे जैसे हमारा प्राइस घट रहा है हमारा जो डिमांड है वो बढ़ते जा रहा है। तो ये जो ग्राफ है वो मांग के नियम को, लॉ ऑफ डिमांड को सेटिस्फाई करता है। तो हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। तो दोस्तों, मांग के नियम में सिर्फ इतना ही पढ़ना होता है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।